क्या हाल चाल? बस बढ़िया। मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो आज। अरे सर आजकल परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्या करें सर जीवन में समझ में नहीं आ रहा किस किस को तो पुश करें, क्या करें। नौकरी चल नहीं रही ढंग से, पैसा आप जानते हो पैसा बहुत कम है, मार्केट में महंगाई कितनी होगी, परिवार है, बीवी बच्चे है, मतलब थोड़ा हवा चलती हवा चलती है। जैसे पहले अपन सही है नाम लेना गलत है, पर जैसे संवरे सेठ की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। कोई श्याम बाबा की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आस्था है अपना धर्म ही है। तो लोग बाग मतलब किसको पूजे, किसको पूजे? गणेश जी को पूजे, मतलब कौन किस मंदिर पे जाए। अभी फिर बागेश्वर बालाजी बागेश्वर बालाजी। देखिए कंफ्यूजन रहता है कि यार अपन कौन से भगवान, यार सर जैसे आजकल लोगों में ये समस्या ज़्यादा हो रही है, मतलब लोग बाग अलग अलग, जैसे भगवान को मान लो आप, अलग अलग, जैसे कोई चलता है ना, एक दौड़ हवा चलती है। हवा चलती है। जैसे पहले अपन सही है नाम लेना गलत है, पर जैसे संवरे सेठ की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। कोई श्याम बाबा की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आस्था है अपना धर्म ही है। बट लोग बाग मतलब किसको पूजे, किसको पूजे? गणेश जी को पूजे, मतलब कौन किस मंदिर पे जाए। आपने देखा होगा पहले हम माता वैष्णो देवी के माता वैष्णो देवी के बहुत जाते थे, तो लोग बाग माता अभी वैष्णो देवी 10 साल से खाटू श्याम बाबा का है ना, बहुत चल रहा है। अभी फिर बागेश्वर बालाजी बागेश्वर बालाजी। देखिए कंफ्यूजन रहता है कि यार अपन कौन से भगवान को ज्यादा भोग दें ताकि अपना काम सही से हो जाए और टाइम पे हो जाए। क्योंकि देखो ये रहता है ना, आज कोई मेरा दोस्त उसका बढ़िया चल रहा है, वो ढोक रहा है किसी सांवरे सेठ जी को या फिर किसी को, अब मैं ढोक रहा हूँ गणेश जी को, तो मेरे मन में क्या आएगा, यार मैं इतने सालों से वहाँ जा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, शायद मैं वहाँ पे जाऊँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है? और इसका एक बहुत गहरा लॉजिक है। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो कहीं ऑफिस में अगर आपने जॉब करी हो तो उसमें क्या होता है, एक सबसे मेन बॉस होता है ना, या फिर घर में भी क्या होता है, एक हेड होता है, आपके दादाजी मान लो आप, ठीक है, दादाजी से फिर आपके फादर हो गए, फिर फादर के 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो जो मेन जो परमात्मा है, परमात्मा तो ईश्वरी हम कहेंगे उसको, आप कुछ भी कह दो, तो उसकी भी अलग अलग ब्रांचेज है। तो अब उन्होंने क्या किया, सारा काम तो वो अब अकेले परमात्मा है वो करेंगे नहीं, है ना। ऐसे ही आपका मैनेजर या आपके पापा अकेले तो करेंगे नहीं सारा घर का काम, तो सबको बांट रखा है अलग अलग दिन। जैसे इंद्र भगवान को आपने बारिश के लिए अगर आपको प्रसन्न करना हो तो आपने डायरेक्टली आप उसकी भी करेंगे परमात्मा की, तो वो भी होगा, लेकिन एक शॉर्टकट अगर आप वहां से जाएंगे तो वो ज्यादा सही रहता है। हाँ, जैसे अपन ऑफिस में डायरेक्ट सीढ़ी वाइज सीढ़ी से चलना पड़ता है, जैसे अगर कुछ डायरेक्ट अपन अपने हेड से नहीं मिल सकते हैं। जैसे आज देश के पीएम प्रधानमंत्री डायरेक्ट उनसे तो ना मिलेंगे, स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। बिजली की शिकायत के लिए तो आप मोदी जी के पास नहीं जाएंगे अपन। तो ऐसे ही हर एक चीज की कैटेगरी और एक ब्रांचेस बना रखी है, ऐसा है। बट सर जैसे अपन ये सुनने में भी आता है कि सबसे ज्यादा तो मतलब शिव ही सत्य है, हर परमात्मा शिव ही। अगर आपने ये टॉपिक छेड़ा ही है तो इस पे मैं और ज्यादा क्लियरिटी देता हूँ, आपको भी देता हूँ, और इतने सारे जो आप लोग जो देख रहे हैं, है ना, आप लोगों के लिए भी है कि मेन हमारे अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सही है, कौन हूँ आप? आज जैसे अब ज्यादातर अपने आप को जानते हैं, एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है ना। इंसान कौन है? आप शरीर में हैं तब तक आप इंसान है, बस अपना मिट्टी मिल जाएंगे अपन भी। हाँ, तो ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी है, है ना, या फिर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व मिल जाएगा और इसी में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जो चीज रहती है, क्या कहते हैं उसको, अब जैसे आत्मा के दो, एनर्जी के दो, शक्ति के दो, है ना, इसको कुछ भी कह दो आप, लेकिन है तो ये एक छोटी सी चीज, ये निकलते ही हमारा जो सारा शरीर है वो किसी काम का नहीं। तो एक जो चीज हमारा किसी काम का नहीं, उसके भी बहुत सारे रिश्ते हैं, मनमान रिश्ते हैं हमारे माता से हैं, पिता से हैं, इस नश्वर शरीर के, और वो रिश्ते फिर मरने के बाद सारे यहीं रह जाते हैं। अगर मरने के बाद में अगर खाली रूम में अगर हैं अपन और अपन में जान नहीं है, तो लोग बाग नहीं आएंगे अपने पास, नहीं आएंगे, तो उस शरीर का भी कोई महत्व नहीं है फिर। तो हमारे अंदर जो परमानेंट चीज है उसके भी किसी से रिश्ते हैं, जैसे शरीर के रिश्ते हैं, नश्वर शरीर के रिश्ते हैं, ऐसे ही जो परमानेंट चीज है आत्मा है उसके भी रिश्ते हैं। और सारा खेल किसका है? विश्वास का। लेकिन वो नश्वर है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमानेंट रिश्ता किससे है उसका? आत्मा है तो उसके भी तो किसी से रिश्ते होंगे ना, तो उसका रिश्ता जो होता है महेश, होता है परमात्मा से, है ना। आत्मा और मान लो आत्मा बच्चा है और परमात्मा कौन है? पिता है ना, वो बाप है और ये बेटा है। और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कहते ना कि पूरे हो सकता है शरीर में है हम, लेकिन अगले जन्म में दूसरे शरीर में रहे तो फीमेल भी हो सकता है इंसान,
है। तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, बस ये जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारा आत्मा कपड़े बदलती रहती है। तो जब हम डिटेल में जाते हैं कि आत्मा कौन है, भाई शरीर को तो हमने जान लिया जो परमानेंट ही नहीं है, लेकिन जो परमानेंट है अगर आप उसको जानोगे इस पे ध्यान देना तो आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं, और इसको कहते हैं आत्मज्ञान। और आत्मज्ञानी इंसान कभी लाइफ में चोट नहीं खाता। तो आत्मा को जब हमने समझा तो इसके रिश्ते के बारे में अगर हम समझे तो इसका रिश्ता होता है परमात्मा से। परमात्मा से, ठीक है जी बिल्कुल। और जब थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं तो जब हमारी आत्मा की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये नश्वर है। और क्या क्वालिटीज होती है आत्मा की? बहुत छोटी होती है, वजन नहीं होता। हाँ, पता नहीं। डेथ होने के बाद शरीर का भी वही वजन रहेगा, वही है ना? रहेगा। तो आत्मा बहुत हल्की है, दिखती नहीं है। तो जो विशेषताएं इस आत्मा में है वैसी विशेषताएं हमारे पिता में, परमात्मा में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है, वो है ना। तो अब वो डिटेल में देखें आत्मा को, बात अब परमात्मा को जानते हैं तो परमात्मा में क्या क्या खासियत होती है, हमारे भगवान में क्या विशेषता होती है? सबका अलग अलग है ना। हाँ, तो अगर सारे धर्मों का निचोड़ हम देखते हैं तो जो परमात्मा होता है वो सुखदायी होता है ना, दयालु होता है ना, प्रेम स्वरूप होता है, वो निस्वार्थ होता है, शक्तिशाली होता है ना, और आनंदित रहता है वो हमेशा। तो जब हम परमात्मा क्या है, एक वटवृक्ष है और हम उसके बीज हैं, तो जो वटवृक्ष में क्वालिटीज होगी महेश, वही उस बीज में होगी ना, क्योंकि आगे वो बीज ही बड़ा होकर वो वटवृक्ष बनेगा। और आज का इंसान क्या करता है, क्या कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, और वो कहाँ से उम्मीद करता है? वो दूसरे लोगों से करता है ना। चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, और इसी चीज से हम दुखी रहते हैं। और जब वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, वो आत्मा जो इंसान है वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। मैं उस पिता की संतान हूँ जो दया का सागर है। वो क्या है? प्रेम का सागर है। और आज का इंसान क्या कहता है? 2 मिनट के लिए तो मुझसे बात कर लो, मुझसे प्रेम दे दो। 2 मिनट में तो ना प्रेम होगा। तो अब भगवान के हाथ कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं भगवान के हाथ? लेने वाले रहते हैं या देने वाले रहते हैं ना? ऐसे रहते हैं ना, देने वाले। और हमारे हाथ कैसे रहते हैं? ऐसे लेने वाले। कोई मुझे प्यार कर ले, कोई मुझे मोहब्बत कर ले, कोई मुझे धन दे दे, मतलब चाहिए। जितना आप लोगों से उम्मीद करेंगे प्रेम की, उतना आप दुखी रहेंगे। पहले आप देना शुरू करो, फिर लेने की। जितना वो ऑटोमेटिकली आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा आपको, मिलेगा, है ना। जैसा आप बांटोगे, जैसे एनर्जी आप अंदर से निकालोगे, वैसे ही आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। जी सर। तो सारा खेल इसी का है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, और हम इसी में उलझे हुए हैं, इस शरीर में उलझे हुए हैं, शरीर के रिश्तों में उलझे हुए हैं, चाहे दोस्त हो गए, चाहे हमारे परिवार वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए। और दोस्तों सबसे मेन बात है, हमें सबसे ज्यादा दुख भी यहीं से मिलते हैं। दुख भी यहीं से मिलता है। जितना लगाव अगर इनसे रहेगा ना, और अगर उनसे उम्मीदें कंप्लीट पूरी नहीं हो पाएगी तो दुख भी वहीं से मिलेगा। दोस्तों वहीं से मिलेगा।